एंड वेलकम टू योर चैनल दोस्तों। आई एम मोनल प्रेजेंटिंग मोनल एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे एंड इन क्लासेस के साथ स्टडी जो है अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। हमने जो 9th क्लास की क्लास सीरीज है उसके अंदर एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 को कंप्लीट कर लिया था। अब हम नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का वो करेंगे, जो कि है 1.4 डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 2D प्लेन। तो 2D प्लेन में कोई भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो उनके जो बीच का डिस्टेंस है वो हमें किस तरीके से मेजर करना है, तो थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है इस फॉर्मूला को दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप 2D प्लेन देख रहे हैं ग्राफ पेपर पे, तो यहाँ पे जो दो दे रखे हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट डी, तो इनके बीच का जो हमें डिस्टेंस निकालना है वो हम किस तरीके से निकालेंगे। ए का जो है, ए को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, वहां तक बढ़ाएंगे जहाँ पे डी को भी बढ़ाने पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट होंगे, एंड जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो हमने उस पॉइंट को नाम दे दिया एफ। अब हमें क्या करना है कि एक्स एंड डी के जो हमें कोऑर्डिनेट पता है एंड ए एंड डी का जो लाइन हमें आगे बढ़ाने पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला एफ, उसके भी हम कोऑर्डिनेट पता लगा लेंगे। जैसे अगर ए का है x1, तो क्योंकि ए की लाइन में ही एफ है तो x1 होगा एफ का भी कोऑर्डिनेट, एंड डी जो है डी की लाइन में ही है ये एफ, तो यहाँ पे y2 दोनों का ही सेम होगा। क्योंकि जो x1 है तो f एंड a जो है उनका x एक्सिस के रिस्पेक्टिवली जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा x1, एंड f एंड d का जो कोऑर्डिनेट बनेगा y एक्सिस के रिस्पेक्टिवली वो बनेगा y2। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि f के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे। अब हमें क्या करना है कि दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए हमने जब a एंड d की लाइंस को आगे एक्सपेंड किया, यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला है, एंड राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। की जो हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम होता है, उसमें जो है किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है एंड पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही एप्लीकेबल होती है। तो हमें करना है कि अब हमें हाइपोटेन्यूज यानी कि ए से डी के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए बेस एंड परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए यहाँ पे। तो ये हम ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जब हमें परपेंडिकुलर चाहिए h इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, a से f तक का जो डिस्टेंस है वो y एक्सिस के रेस्पेक्टिवली है। तो y एक्सिस जो है, तो हम ये जो डिस्टेंस निकालेंगे a से f तक का वो निकलेगा y2 माइनस y1, क्योंकि ये जो एक्सिस है वो y है तो इसके रिस्पेक्टिवली डिस्टेंस निकलेगा तो y2 माइनस y1। अब जब f से d के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो ये निकलेगा x एक्सिस के रिस्पेक्टिवली, तो हम निकालेंगे x2 माइनस x1। ये निकालने के बाद हमारे पास आ गया है परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 एंड बेस जो आया हमारे पास x2 माइनस x1। तो यहाँ पे इस तरीके से a से d के बीच का डिफरेंस हम निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम जो है h इक्वल्स टू बेस हमारे पास है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो है a से d h या इक्वल्स टू मैं लिख सकती हूँ a से d के बीच का डिफरेंस। तो दो पॉइंट के बीच का किसी एक 2D प्लेन में दो पॉइंट के बीच का जो हम डिफरेंस निकालेंगे वो हम इसी तरीके से पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकालेंगे। और ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है AD डिस्टेंस निकालने का, वो हमें हमेशा ही जो है दिमाग में रखना है, हमेशा याद रखना है, ताकि जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए उसमें हम इसको सीधे सीधे अप्लाई कर पाए। चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करने के बाद एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट हो गई है। तो लास्ट टॉपिक बचा है वो है चैप्टर की समरी। तो अब जब हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया तो हम एक बार ओवर लुक कर लेते हैं कि चैप्टर का जो पूरा समरी है वो क्या है, एंड जो वन लाइनर क्वेश्चंस बन सकते हैं वो ज़्यादातर जो है समरी में से ही बनते हैं, वहीं से पुट होता है। तो समरी भी एक बार देखना हमें बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स सी चैप्टर समरी।
To locate the position of an object or a point in a plane, we require two perpendicular lines. One of them is horizontal and the other one is vertical. तो जो horizontal होती है लाइन उसको हम x एक्सिस कहते हैं एंड जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम y एक्सिस कहते हैं. The plane is called the Cartesian plane, the coordinate plane or the xy plane and the line are called the coordinate axis. तो हमने ये देख लिया कि जो 2D ग्राफ का प्लेन हो गया उसे हम कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं, एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं एंड जो लाइंस होती है एक्स एंड वाई लाइन उनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं. The horizontal line is called the x-axis and the vertical line is called y-axis. Next one is the coordinate axis divide the plane into four part called quadrant. जो कोऑर्डिनेट लाइंस होती हैं वो जो है एक क्वाड्रेंट को फोर पार्ट में डिवाइड करती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं. ये हमने पहले ही चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ लिया था. आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि पूरे चैप्टर में जो भी हमने थ्योरी पढ़ी थी और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको यहाँ पे वापस समरी में क्या हो रहा है, कवर हो रहा है. तो ये जो क्लास है देखनी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. द नेक्स्ट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स. The point of intersection of the axis is called the origin and जो origin होता है उसके coordinates होते हैं 0 and 0. The distance of a point from the y-axis is its x coordinate and the distance of the point from the x-axis is its y coordinate. If the x coordinate of a point is x and the y coordinate is y, then it's written as bracket x comma y are called the coordinate of a point. यानी कि जो x एक्सिस से डिस्टेंस होगा, यानी कि जो x एक्सिस है उससे किसी पॉइंट का डिस्टेंस होगा उसे हम y कोऑर्डिनेट से डिनोट करेंगे एंड y कोऑर्डिनेट से किसी भी पॉइंट का अगर डिस्टेंस होगा तो हम उसे x एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है उससे डिनोट करेंगे. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फ्रॉम x and 0 and those of the point on the y axis are from the 0 and y. यानी कि अगर x पे कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट x and 0 होंगे एंड अगर y पे कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 and y. The second point, next point is the coordinate of the origin are 0 0. The coordinate of a point are of the form plus in the first quadrant. हमने देख लिया था कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें जो क्वाड्रेंट के साइन बनेंगे प्लस एंड माइनस वो किस तरीके से बनेंगे. तो यहाँ पे x एंड y एक्सिस है उनके ऑपोजिट जो होंगे वो नेगेटिव होंगे एंड उसको डिनोट करेंगे हम x डैश एंड y डैश से. तो जो x एक्सिस पे x के जो भी नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे एंड y पे जो होंगे वो होंगे पॉजिटिव. उसी तरीके से उनके ऑपोजिट जो है वो होंगे नेगेटिव एंड y का जो ऑपोजिट है वो भी एक्सिस होगा नेगेटिव. तो इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी का कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट का तो वो दोनों ही पॉजिटिव नंबर होंगे. जैसे x x डैश y y डैश. तो यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे. यहाँ पे क्योंकि x डैश है तो माइनस होगा एंड y पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा. थर्ड क्वाड्रेंट में जो है x डैश एंड y डैश का पॉइंट बनेगा तो यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव एक्सिस होते हैं तो दोनों ही क्वाड्रेंट जो कोऑर्डिनेट जो होंगे वो नेगेटिव बनेंगे. यहाँ पे x पॉजिटिव होगा एंड क्योंकि y डैश है तो यहाँ पे y डैश नेगेटिव होता है तो जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो प्लस एंड माइनस के बनेंगे. नेक्स्ट जो है इफ x इक्वल्स टू y देन x y इक्वल्स टू y x. If x is not equals to y then bracket x comma y is not equals to y and x. ये तो हमने क्वेश्चन में भी देख लिया था थिंक एंड रिफ्लेक्ट में, तो आपको बहुत डिटेल में मैंने पहले ही क्लासेस में समझा दिया है. The next one is
the distance between point x1y and x2y is the absolute value mod x2 minus x1 of the difference between x1 and x2, यानी कि कोई पॉइंट दे रखे हैं x1 and x2, उनके बीच का जो डिफरेंस हम निकालेंगे तो वो बनेगा x2 माइनस x1। तो हमने क्योंकि फॉर्मूला देखा हुआ है कि दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग x1 एंड y एंड x2 y। तो जब हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे डिफरेंस निकालने के लिए y1 से x1 से x2 का डिफरेंस, तो ये निकलेगा कुछ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 जो है वो y ही है। तो यहाँ पे अल्टीमेट वैल्यू क्या बनेगी 0। तो हमारे पास आएगा यहाँ पे रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और क्योंकि रूट होता है वो 1/2 होता है तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर ब्रैकेट रूट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, रूट इज इक्वल टू 1/2 पावर, तो यहाँ पे हो जाएगी 1/2 पावर। एंड जब हम एक्सपोनेंशियल पावर पढ़ते हैं तो हमें पता है कि जो ब्रैकेट के अंदर कोई पावर होती है एंड ब्रैकेट के बाहर कोई पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई में होती है। तो यहाँ पे भी जो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, तो 1/2 है तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो अल्टीमेट वैल्यू हमें मिलेगी x2 माइनस x1। अब व्हाट इज दिस मोड, तो मोड के अंदर कोई भी वैल्यू होती है तो वो जो वैल्यू होती है वो प्लस एंड माइनस दोनों में होती है, पर मोड के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें प्लस की वैल्यू चाहिए माइनस की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x2 माइनस x1 जो है इसकी पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हैं एंड इसकी नेगेटिव वैल्यू भी हम ले सकते हैं। तो ज्यादातर जो है पॉजिटिव वैल्यू यूज में ली जाती है। एंड जो सेकेंड पॉइंट है वो भी कुछ इसी तरीके से है। The distance between point xy1 and xy2 is the absolute value mod y2 minus y1 of the difference between y1 and y2। तो यहाँ पे हमें जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x y1 एंड x y2, तो जो फॉर्मूला में हम पुट करेंगे x2 माइनस x1 तो x माइनस x ही होगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x माइनस x तो 0 बनेगा एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट को हम जो है लिख सकते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट 1/, यहाँ पे जो होगा 2 से 2 कट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा y2 माइनस y1। अब यहाँ पे मोड लगाने का मतलब ये है कि यहाँ पे प्लस एंड माइनस दोनों की ये जो y2 माइनस y1 है इसकी वैल्यू निकल के आ सकती है। तो दोनों ही पॉइंट जो है हमने क्लियर कर दिए। अब है थर्ड पॉइंट जो कि हमने पढ़ाई है। क्या है थर्ड वन इज by the Budhayana Pythagoras theorem the distance between point x1 y1 and x2 y2 is रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दो पॉइंट के बीच का 2D प्लेन में जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला वो है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। एंड पाइथागोरस थ्योरम जो है अभी हमने ऊपर थ्योरी को पूरी तरीके से डिटेल में समझा था, डिटेल सॉल्यूशन भी किया था, तो यहाँ पे इसको ज्यादा डिटेल में और समझाने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला हमें सीधा ही लर्न करना है क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड जो दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकालने का क्वेश्चन बनता है और वहाँ पे सीधे ही जो है दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए होते हैं एंड वहाँ पे हमें ये फॉर्मूला सीधे अप्लाई करके कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके उसका अंडर रूट निकालना होता है। तो जो एनसीईआरटी बुक है उसका 9th क्लास का पहला चैप्टर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। दूसरा चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे जो कि है पॉलिनोमियल। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग एंड थैंक यू सो मच।